नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज़। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी पीसीओडी, पीसीओएस और अर्ली एज इनफर्टिलिटी के बारे में। आज के एपिसोड में हमारी कोशिश रहेगी कि हम प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग और फर्स्ट ट्राइमेस्टर से जुड़े टेस्ट, केयर, डाइट और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें। तो इसके लिए हमने आज स्टूडियो में फिर से एक बार डॉक्टर आस्था को बुलाया है, जो कि मैक्स हॉस्पिटल में एज यूनिट हेड एंड प्रिंसिपल कंसल्टेंट वर्क कर रही हैं। आज हमारी कोशिश रहेगी कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब हम डॉक्टर आस्था से फिर से एक बार ले पाए। तो डॉक्टर आस्था, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। Thank you, Anjali. And once again we are here together to share some more tips and tricks and break some myths and bring out some facts. जी बिल्कुल। देखिए, जैसा हमने लास्ट एपिसोड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिली, जैसे कि पीसीओएस क्या है और ये अर्ली एज इनफर्टिलिटी का कैसे कारण बनता है। तो इस वाले प्रोग्राम में हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो लेडीज़ अब कंसीव करना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि वो प्रेग्नेंट हों और एक मदरहुड फीलिंग को वो इंजॉय कर सके, तो उसके लिए एक आजकल बहुत ज़्यादा वर्ड है जो बहुत वायरल है, या कहे कि बहुत पॉपुलर है, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। तो एक्चुअली में मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है कि ये प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग है क्या? Thank you, Anjali. Again, a very relevant topic as Mother's Day is around the corner on 12th May. We should be very much careful that our mothers are safe during their pregnancy journey. So before starting pregnancy journey, कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, आपके कंसल्टेशन होते हैं डॉक्टर के साथ, वो आपको कुछ टेस्ट बताएंगे, वो विल देखेंगे कि whether you are in your best of your health to continue your pregnancy. This is a small consultation which is termed as pre-conceptional care and health. अच्छा, यानी कि अगर कोई भी जो भी मदर बनना चाहते हैं या फिर जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, इस जर्नी को जो एंजॉय करना चाहते हैं, उसको शुरुआत करने से पहले, उस प्रोसेस को शुरुआत करने से पहले आपको काउंसलिंग के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसा कुछ है इसमें? Definitely, not only mother, the couple should go. Okay. Because we say not me, I am pregnant, we say we are pregnant. We are pregnant, definitely. So definitely the couple has to go. जी. कुछ टेस्ट मदर के होते हैं, तो मे बी कुछ टेस्ट फादर के भी होंगे, जी. एंड कुछ टेस्ट पार्टनर्स के होंगे, मीन्स दोनों के, टू सी दैट दे बोथ ऑफ देम आर इन गुड फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ to bring the new baby to the world. ओके, जैसे डॉक्टर आस्था, आजकल लाइफस्टाइल हैबिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। हमने लास्ट एपिसोड में भी इस बारे में बात की थी। तो जो ये लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, इसकी वजह से कंसीविंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो एक्चुअली में प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है, कि इतनी ज़्यादा इसकी नीड क्यों है? क्या सिर्फ ये लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं या फिर कुछ और भी रीजंस हैं? About the lifestyle habit, we have already spoken in depth in our previous episodes. So pre-conceptional counseling is not only about lifestyle habits. Definitely lifestyle का एक important role है, but it also includes your detailed history taking, some physical examination, test, supplements, वो सारा कुछ इसमें आता है। अच्छा, जैसे कि अगर हम बात करें कि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के टेस्ट के बारे में, तो आप प्लीज़ हमें बताइए कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हमको इस प्रोसेस में, इस दौरान जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं काउंसलिंग के लिए, तो हमको सजेस्ट किए जाते हैं और ये क्यों ज़रूरी हैं? डेफिनेटली, वंस यू आर ड्रीमिंग टू हैव योर बेबी, यू शुड प्लान अ विजिट विद योर डॉक्टर। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर विल टेक अ डिटेल हिस्ट्री, गुड एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री में देखेंगे कोई ऐसी पिछली कंडीशंस तो नहीं है, कुछ मेडिकल कंडीशंस तो नहीं है जिनका हमें वेल कंट्रोल चाहिए बिफोर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी। जैसे बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ होता है, ब्लड प्रेशर होता है, तो वी वांट अ कंट्रोल ऑफ दीज प्री कंडीशंस टू मूव टूवर्ड्स अ हेल्दी जर्नी। तो आफ्टर टेकिंग अ हिस्ट्री, आफ्टर डूइंग अ कंप्लीट एग्जामिनेशन, कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं। जैसे एक ब्लड टेस्ट है, सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो एक सीबीसी का टेस्ट है, कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट हम क्यों कराते हैं? हीमोग्लोबिन लेवल देखने के लिए कि आपको अनीमिया तो नहीं है, बिकॉज अगर हीमोग्लोबिन की कमी आपके अंदर है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड रिड्यूस्ड है, विच माइट अफेक्ट बेबीज ग्रोथ एंड बेबीज डेवलपमेंट। कोई इन्फेक्शन तो नहीं है अभी आपको, ये देखने के लिए कराते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट टेस्ट इज ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप अक्सर हमने सुना होगा, किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, किसी का पॉजिटिव है। बहुत सारे लोग आते हैं कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप हमारा है एंड हस्बैंड का पॉजिटिव है, तो डॉक्टर साहब इसके क्या इम्प्लीकेशंस है? इसलिए ब्लड ग्रुप शुड बी टेस्टेड प्रायर टू प्लानिंग योर प्रेगनेंसी। इन केस यू हैव अ नेगेटिव ब्लड ग्रुप, देन आपके हस्बैंड का टेस्ट होता है, और अगर उनका पॉजिटिव है देन दिस इज कॉल्ड RH इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें फिर हम कुछ आपको इंजेक्शंस देते हैं एंटी-टी का एट 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एंड इवन आफ्टर यू डिलीवर योर बेबी, आफ्टर सीइंग द ब्लड ग्रुप ऑफ द बेबी।
तो सेकेंड टेस्ट ब्लड ग्रुप का हो गया. देन अगेन वी लुक फॉर एन इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शन टेस्ट करते हैं, रूबेला. नो, व्हाट इज रूबेला? ओके. रूबेला एक इन्फेक्शन होता है जो कि अगर मदर को रूबेला है व्हेन शी कंसीव्स, तो बेबी में इट कैन कॉज मेजर बर्थ डिफेक्ट्स इन बेबी. ओके. सो रूबेला की हम इम्यूनिटी टेस्ट करते हैं इन आवर प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग. Okay. रूबेला IgG का टेस्ट कराते हैं इन केस इफ द मदर इज इम्यून देन इट इज़ वेल एंड गुड. अगर मदर इम्यून नहीं है तो वी सजेस्ट कि आप एक इम्यूनाइजेशन ले लीजिए अगेंस्ट रूबेला वैक्सीन. एंड वंस यू हैव टेकन दैट वैक्सीन देन प्लीज बी श्योर दैट 1 month तक फिर प्रेग्नेंट नहीं होना है. उसके बाद यू कैन प्लान प्रेगनेंसी. देन you must have heard about thalassemia. Definitely. Definitely, yes. तो thalassemia, if I say thalassemia day is just approaching on 8th of May. अब thalassemia के लिए इतनी awareness क्यों है आजकल? Because thalassemia is a genetic condition जिसमें अगर thalassemia major है किसी बेबी को, तो that baby will have difficulty in coping up. उसे इतना anemia होता है that the baby requires blood transfusion at regular intervals. Okay. So इसलिए thalassemia की टेस्टिंग करते हैं. पहले मदर की टेस्ट करते हैं थैलेसीमिया. इफ द मदर हैज थैलेसीमिया माइनर तो हम उसके पार्टनर की भी करते हैं. ओके. ऑन अ लाइटर नोट, अभी हमने सलाम नमस्ते मूवी देखी थी पीछे. जी. प्रीति जिंटा हैड कॉल्ड सैफ अली खान फॉर अ टेस्ट. दैट वाज अ टेस्ट फॉर थैलेसीमिया इटसेल्फ. ओके. तो थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग जरूरी है. फिर उसके अलावा थायराइड शुड बी वेल कंट्रोल्ड. थायराइड क्यों कंट्रोल होना चाहिए? वेल बिकॉज अगर थायराइड डिसऑर्डर किसी को है तो इट विल अफेक्ट द ओव्यूलेशन. प्रेग्नेंट होने में भी मुश्किल आएगी एंड इन प्रेगनेंसी ऑल्सो इट हैज इट्स ओन इम्प्लीकेशंस. बेबी की डेवलपमेंट में, ब्रेन डेवलपमेंट में इट अफेक्ट्स ऑल दोज थिंग्स. तो थायराइड हैज टू बी कंट्रोल्ड. फिर अगर मैं शुगर्स की बात करूं तो शुगर्स का लेवल भी नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है. आइडियली द फास्टिंग शुगर शुड बी समवेयर बिटवीन 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. शुगर क्यों ज़रूरत है? क्योंकि अगर किसी को डायबिटीज़ है और शुगर्स अनकंट्रोल्ड है तो वो प्रेग्नेंट होने में भी मुश्किल करेंगे. प्रेगनेंसी के बाद इट कैन cause early pregnancy loss. It can cause major defects in the baby. Okay. But baby की growth बढ़ सकती है and बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स होते हैं. सो मेनी टेस्ट, राइट. तो जैसे आपने इतने सारे टेस्ट बताए तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ गए हैं. हर एक टेस्ट से रिलेटेड कुछ सवाल है, तो मैं कोशिश करती हूँ 1 by 1 आपके सामने वो सवालों को लेकर आने की. सो सबसे पहले आपने बताया था कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है तो 7 month में हम उन्हें इंजेक्शन देते हैं. तो अगर किसी जैसे प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में अर्ली हमें पता चल जाता है बाय टेस्ट की नेगेटिव है, तो क्या उस टाइम पे भी कोई ट्रीटमेंट या उनको इंजेक्शन या कुछ प्रोवाइड कराया जाता है, या फिर ये 7 month में ही इसका ट्रीटमेंट होता है? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट. एंड ये बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है टेस्ट. अच्छा. कुछ समझ लीजिए हमारे हेल्थ चेकअप हम कराते रहते हैं, वैसे ही कुछ टेस्ट हैं जो हमें टिक करने हैं. ठीक है. तो ब्लड ग्रुप की जहाँ तक बात है, वैसे तो मोस्टली वी सी RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, मतलब O पॉजिटिव, A पॉजिटिव. बट देयर इज अ सेट ऑफ पेशेंट्स जिनका नेगेटिव होता है. तो उसमें वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग नाउ. बस ये है कि जब बेबी व्हेन दे कंसीव एंड बेबी और मदर की ब्लड की मिक्सिंग होती है तो आगे प्रॉब्लम ना हो, इसलिए फिर हम पार्टनर की ब्लड टेस्टिंग करा करके 7th month में और या फिर डिलीवरी के बाद फिर उनको इंजेक्शन देते हैं. ठीक है. एक आपने वर्ड लिया था रुबेला वायरस का, जो हम लोग टेस्ट कराते हैं. तो जब अगर जैसे आजकल क्या होता है कि जब कंसीव कर लेते हैं उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वो टेस्ट लिखते हैं. पर हम बात करें प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग की, जिसमें आप पहले ही डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको टेस्ट सजेस्ट करते हैं. तो ये जो रुबेला वायरस का आपने बहुत ही अच्छा एक बताया, जिसमें हम इम्यूनिटी चेक करते हैं टेस्ट के ज़रिए. तो जब हमें पहले ही पता चल जाता है, कंसीव करने से पहले पता चल जाता है उसके रिजल्ट्स के बारे में, तो तब हम क्या करते हैं? क्या कुछ उनको मेडिकेशन देते हैं अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है, या फिर ज़रूरत नहीं होती है? मतलब क्या रहता है उसके आफ्टर रिजल्ट्स? रुबेला बेसिकली एक तरह का एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि अगर बेबी में जाता है तो फिर बेबी में बर्थ डिफेक्ट्स कराता है. रुबेला के लिए मोस्टली तो हम सारे के सारे वैक्सीनेटेड होते हैं, विद MMR वैक्सीन ली होती है हमने कभी ना कभी. एंड रुबेला का टेस्ट हम 2 तरह से करते हैं. उसकी इम्यूनिटी देखते हैं और एक्टिव इन्फेक्शन देखते हैं. इम्यूनिटी देखने के लिए हमें IgG का टेस्ट कराते हैं. तो अगर किसी को IgG पॉजिटिव है तो वी कंसिडर कि इम्यून है रुबेला से. अच्छा. जैसे हमें वैक्सीन मिली होती है या हमें पहले इन्फेक्शन हुआ होता है, जैसे हमने कोविड टाइम में देखा कोरोना की वैक्सीन मिली सबको. नाउ वी यूज्ड टू थिंक कि कोरोना से इम्यून होंगे लोग. तो वैसे ही अगर रुबेला की हमने वैक्सीनेटेड है पहले से, या पहले से अगर पॉजिटिव है तो इट इज़ अ गुड साइन. अगर वो इम्यूनिटी नहीं है उनके अंदर, तो जैसा कि मैंने बताया वैक्सीन आती हैं, वैक्सीन दे देते हैं एंड वी आस्क देम टू वेट फॉर अ मंथ.
टू Okay. कंसीव, क्योंकि अगर एक्टिव वायरल इन्फेक्शन, एक्टिव रूबेला इन्फेक्शन में हम कंसीव करते हैं तो स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी जो कि बेबी का पूरा डेवलपमेंट होता है जिसमें, उसमें इट माइट अफेक्ट द बेबीज ऑर्गन डेवलपमेंट, और बेबीज में बहुत सारा के बर्थ डिफेक्ट्स करा सकते हैं। आपने एक वर्ड अभी बोला थैलेसीमिया, तो वैसे भी हमारे इंडिया में मोस्टली फीमेल्स जो हैं वो एनीमिया प्रोन होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा एनीमिया की प्रॉब्लम रहती है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये कितना ज़्यादा सीरियस है या कितना ज़्यादा इसको आप कंट्रोल में कर सकते हैं अगर आप कंसीव करने से पहले ही टेस्ट में ये पता लगा लेते हैं कि थैलेसीमिया पेशेंट है या नहीं, तो इसको कैसे कंट्रोल करते हैं? Thalassemia, anemia, definitely very rightly pointed. Anemia is very much rampant. Anemia, every female एक बार पीरियड शुरू होते हैं या वैसे भी न्यूट्रिशनल एनीमिया है तो बहुत कॉमनली वी सी कि हीमोग्लोबिन की कमी है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी इट्स अ न्यूट्रिशनल एनीमिया जो हम आयरन सप्लीमेंट्स देने से या आयरन के इंजेक्शन देने से या डाइटरी इम्प्रूव करने से ठीक होता है। बट अगर अनीमिया इज बिकॉज ऑफ थैलेसीमिया तो दैट इज अ डिफरेंट एंटिटी, वो आयरन देने से नहीं ठीक होता है। थैलेसीमिया जो है, थैलेसीमिया माइनर हो सकता है, थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। थैलेसीमिया माइनर में द प्रॉब्लम इज दैट द ओनली द इंडिविजुअल, केवल उसमें थोड़े से हीमोग्लोबिन की कमी होती है। तो ऐसे जब पेशेंट्स होते हैं जो थैल माइनर हैं, उनका जब व्हेनेवर दे प्लान फॉर प्रेगनेंसी तो हम टेस्ट करते हैं उनके पार्टनर की। अगर पार्टनर भी थैलेसीमिया माइनर है, अगर सपोज पार्टनर इज नॉर्मल, पार्टनर को थैलेसीमिया नहीं है, देन देयर इज नथिंग टू वरी, देन दैट पेशेंट इज जस्ट ए कैरियर, तो बेबी जो होगा वो ज्यादा कैरियर हो सकता है जस्ट लाइक अ मदर। बट अगर फादर को भी थैलेसीमिया माइनर है देन देयर इज अ चांस कि बेबी माइट बिकम थैलेसीमिया मेजर। 25% चांस। ठीक है डॉक्टर आस्था, जैसे ये तो बहुत सारे टेस्ट अभी हमने देखे समझे कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं, बट प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में आप कौन सी केयर या फिर क्या उनको एहतियात बरतनी चाहिए और क्या डाइट उनको यूज़ करनी चाहिए अगर दे प्लानिंग टू कंसीव, उसके बारे में भी हमें बताइए। डेफिनेटली, एंड प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में ये टेस्ट हो गए। टेस्ट कुछ हस्बैंड के भी होंगे इफ़ दे आर हैविंग डिफिकल्टी इन कंसीविंग, और एक और ऐड करना चाहूँगी, बस पार्टनर के भी टेस्ट होने चाहिए टू लुक फॉर एनी सेक्सुअली शेयर्ड इन्फेक्शन जैसे HIV, HBCG, VDRL, सिफिलिस। कभी कभी हमें थोड़ी जेनेटिक टेस्टिंग करनी होती है फॉर सम डिसऑर्डर्स लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस जो थोड़ा रेयर है। नाउ कमिंग टू द सप्लीमेंट्स दैट वी शुड स्टार्ट इन प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है अबाउट डाइट। द डाइट शुड बी हेल्दी, लाइफस्टाइल शुड बी वेरी गुड। स्मोकिंग के लिए there is no safe limit, and alcohol also there is no safe limit of alcohol in pregnancy. स्पेशली जो स्मोकिंग और अल्कोहल जो भी लेते हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए जाना। In fact, there are many programs going on for de-addiction also. बिल्कुल। So, smoking and alcohol should be stopped, and healthy lifestyle, healthy fruits, vegetables, cereals, ये सारा कुछ खाएं, and इसके अलावा supplement, the folate supplement, it is very necessary. कोई भी डॉक्टर, जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, the doctor will prescribe you folic acid. 400 माइक्रोग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट होती है, 5 मिलीग्राम की पर डे टैबलेट इजीली अवेलेबल है, देन द पेशेंट इज प्रेस्क्राइब्ड फॉलिक एसिड की टैबलेट जो सप्लीमेंट लेना। आइडियली दिस सप्लीमेंट शुड बी स्टार्टेड अ मंथ प्रायर टू प्लानिंग अ प्रेगनेंसी। ओके, सो आफ्टर कंसीविंग तो हम फॉलिक एसिड लेते ही हैं, बट इफ यू आर प्लानिंग टू कंसीव तो आपको एक महीना पहले से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि फॉलिक एसिड प्रिवेंट्स न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, मेजर एक डिफेक्ट होता है बेबी में, उसके प्रिवेंशन के लिए चाहिए। ओके, और प्री कंसेप्शन काउंसलिंग आप किन किन को सजेस्ट करेंगे? क्या ऐसा कुछ स्पेसिफिक कपल्स हैं जिनको प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, या फिर ये हर एक कपल के लिए ज़रूरी है? एवरी कपल, ओके, एवरी कपल हु इज ड्रीमिंग कि अब हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं शुड गो एंड मीट अ डॉक्टर, क्योंकि वी कैन नॉट स्पेसिफाई कि आपको आना है आपको नहीं आना है। हर एक फीमेल, हर एक मेल, द कपल शुड गो एंड मीट द डॉक्टर। ओके, मतलब सभी के लिए बहुत ज़रूरी है प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। जो अगर आप प्लान कर रहे हैं टू बी प्रेग्नेंट, टू कंसीव, तो आपके लिए सबसे पहला काम ये है कि आप जाइए और डॉक्टर से मिलिए। अच्छा डॉक्टर आस्था, अगला सवाल ये होगा आपसे कि जैसे जो डाइट अभी आपने हमको बताई कि ग्रीन वेजिटेबल्स, क्या कुछ ऐसा डाइट में कुछ ऐसा भी है कि ये सारी चीज़ें खाने से आपकी कंसीविंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर कुछ डाइट में ऐसी चीज़ें स्पेशल जो है आपको ऐड करनी चाहिए? नॉट नेसेसरी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जैसे हमने पहले भी बात करी थी,
प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, इनको अवॉइड करना है। Okay. फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेते हैं, उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज़्यादा होती है। प्रोटीन्स के लिए अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो एग्स लेते हैं, तो उनको राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलता है। एंड नॉर्मल जो होल ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, फिश हैं, ये सारी चीज़ें आप लें एंड मेंटेन योर वेट इन अ नॉर्मल लिमिट। सो बेसिकली हेल्दी डाइट में आप जो हेल्दी चीज़ें होती हैं उनको आपको खाना है, जंक फूड और बाहर की चीज़ें आपको अवॉइड करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड का इंटेक करना है, राइट डॉक्टर? एग्जैक्टली जी बिल्कुल। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि जब कंसीव कर लिया उसके बाद कि क्या केयर है या फिर क्या टेस्ट आप लोग कराते हैं। जैसे कि अगर हम ले तो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर को ले लेते हैं पहले। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसे कौन कौन से ज़रूरी टेस्ट हैं जो कि आप सजेस्ट करते हैं कि सभी कपल्स को करानी चाहिए? डेफिनेटली। तो सबसे बड़ी, इट्स वन ऑफ द मैजिकल फीलिंग है टू सी दोज 2 मैजिकल लाइंस इन योर किड टेस्ट। सो व्हेन वी सी दीज लाइंस, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डर, सब कुछ मन में आते हैं। तो लोग पूछते हैं, इज इट रिस्की, इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर रिस्की? तो आई वुड से द आंसर इज येस ऑल्सो एंड आंसर इज नो ऑल्सो। ओके। नो व्हाई येस? इसलिए क्योंकि इट इज़ द टाइम जब फर्स्ट 3 मंथ्स में बेबी के सारे ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रहा है। तो राइट सप्लीमेंट्स, राइट मेडिकेशन, राइट फूड एडवाइस, तो ये दिस इज वेरी मच नेसेसरी। नो मैं इसलिए बोलूँगी बिकॉज द नेचर हैज़ मेड अ प्रेगनेंसी अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट सिस्टम विच हैज़ बीन गोइंग ऑन एंड विच विल गोइंग ऑन, विच विल कीप गोइंग ऑन। सो इसलिए इट्स नॉट कि प्रेगनेंसी है तो कोई बीमारी है, इट्स अ फिजियोलॉजिकल चेंज। आपको बस अपना अच्छा ख्याल रखना है। इट इज़ नॉट कि हमें चलना नहीं है, हमें एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, हमें कोई सेक्स में प्रॉब्लम होगी, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ओके। तो बस एक बार आप प्रेग्नेंट हो गए तो फिर यू हैव टू मीट योर डॉक्टर। वो आपको, जैसा आपने कहा, कुछ टेस्ट बताते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं। अगेन अगर हमें आपके ब्लड ग्रुप की जानकारी नहीं है तो ब्लड ग्रुप करते हैं। इन्फेक्शंस तो नहीं है उसके लिए स्क्रीन करते हैं। थैलेसीमिया की टेस्टिंग अगर हमने पहले नहीं कर रखी है तो वो देखते हैं। आपके शुगर लेवल देखते हैं। डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड्स बताते हैं। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है देखने के लिए कि आपकी प्रेगनेंसी का, जिसे डेटिंग स्कैन बोलते हैं, जिससे जो अर्ली प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए डेटिंग स्कैन कराते हैं, जिससे पता लगता है एग्जैक्टली प्रेगनेंसी कितने टाइम की है, बच्चे की हार्ट बीट आई कि नहीं आई। एंड इसके बाद से जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है दैट इज सेट अप टू 12 वीक्स। हम प्रेगनेंसी को काउंट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो 12 वीक्स तक वी से फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। तो बाई 12 वीक्स, 13 वीक्स होने के पहले तक हमें एक इम्पॉर्टेंट स्कैन कराना होता है जिसे हम कहते हैं NT-NB स्कैन एंड उसके साथ डुअल मार्कर। तो दीज 2 स्कैन, दिस स्कैन NT-NB स्कैन एंड डुअल मार्कर आर वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, क्योंकि ये कुछ सिंड्रोम्स को पिकअप करते हैं। ओके। सो जैसे इसको लेवल 1 भी कहा जाता है और इस टेस्ट में हमें काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं बच्चे के बारे में और उसकी ग्रोथ के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। तो इन टेस्ट के अलावा अब हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि जो मदर्स का एक फीलिंग होता है कि बहुत ज़्यादा उन्हें डर होता है। जैसे अभी आपने मेंशन भी किया कि ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है, हाँ भी और ना भी, आपको कुछ टेस्ट कराने होते हैं, सप्लीमेंट्स लेने होते हैं, बट फिर भी बहुत सारी माएँ जो कि बहुत टाइम के बाद कंसीव किया, उनको बहुत डर होता है कि मुझे कौन कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं कुछ भारी वज़न ज़्यादा उठा लूँ तो मुझे दिक्कत हो जाए, तो या फिर मैं बाहर जाके काम कर सकती हूँ या नहीं, या फिर मैं स्टेयर्स पे चढ़ सकती हूँ या नहीं। तो ऐसे कौन से डूज एंड डोंट्स आप बताना चाहेंगी मदर्स को, जो वुड बी मदर्स हैं, कि वो उन चीज़ों को फॉलो करें, वो उनके लिए सेफ़ हैं, और क्या चीज़ें हैं जो वो अवॉइड कर सकती हैं जो सच में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं? ओके। प्रेगनेंसी, जैसा मैंने कहा कि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट सिस्टम। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा हम चल लेंगे या हमने वी हैव टेकन अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड वी विल हैव ब्लीडिंग या मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है। मिसकैरेज की अगर मैं बात करूं तो 15 आउट ऑफ 100 प्रेगनेंसीज का इंसिडेंस होता है, वो नेचुरली भी अबॉर्ट करते हैं। सो इट इज़ नॉट कि जिनको ऐसा हुआ है वो कुछ बहुत एक्सरसाइजेस करा इस वजह से हुआ, उसके अपने कारण होते हैं। सो अभी प्रेगनेंसी में अगर मैं डूज में बोलूँ तो सबसे पहले तो हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, गेट योर टेस्ट डन, गेट योर अल्ट्रासाउंड डन, कंटिन्यू योर फॉलिक एसिड लेवल, अपने विटामिन डी लेवल्स चेक कराएं। आजकल विटामिन डी की डेफिशिएंसी इज वेरी कॉमन। विटामिन डी सप्लीमेंट्स देंगे आपको, बिकॉज विटामिन डी इज गुड फॉर योर बोन हेल्थ एज वेल एज बेबी की डेवलपमेंट के लिए भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड
बाकी यू हैव टू हैव स्मॉल फ्रीक्वेंट मील। कभी कभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा नॉजिया वॉमिटिंग होता है, इट इज़ नॉर्मल टू हैव नॉजिया वॉमिटिंग। किसी किसी को बहुत मॉर्निंग सिकनेस होती है, कभी कभी किसी को इवनिंग में होती है, किसी किसी को सारे दिन होती है, और किसी किसी को बिल्कुल नहीं होती है। एग्जैक्टली। तो इट इज बिकॉज ऑफ द HCG हार्मोन विच इज बिकॉज अभी पीक पे है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो इट्स HCG हार्मोन की वजह से इतना नॉजिया वॉमिटिंग हो रहा है। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेते रहें आप। आजकल एंटीएमेटिक्स डॉक्टर दे देते हैं आपको, जिससे मेडिसिन होती हैं कुछ, जिंजर टैबलेट्स, अदरक, सिंपल अदरक घर में हम उसको कद्दूकस करके ले लें, या जिंजर टैबलेट्स आती हैं वो भी हेल्प करते हैं। छोटी चीज़ें इनो, पुदीन हरा, वो सब भी कुछ अमाउंट में लिए जा सकते हैं। एंड जो हमें डरना है एक कंडीशन से जिसे हम हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम कहते हैं, इसमें वॉमिटिंग इतनी होती है दैट इट लीड्स टू डिहाइड्रेशन। तो ऐसे केस में यू हैव टू रीच हॉस्पिटल। अगर इफ यू आर नॉट एबल टू टेक इन एवरीथिंग, कीप इन एवरीथिंग, जो भी खा रहे हैं वो बाहर आ जा रहा है, सो दैट डॉक्टर कैन गिव यू सम IV फ्लूइड्स और IV एंटीएमेटिक्स, ऐसा कुछ दे सकें। तो इसको हम किस कैटेगरी में रखें कि कब हम ये समझें कि हमको ये वाली दिक्कत है, जो अभी आपने हैवी वॉमिटिंग का जो आपने सिम्टम्स हैं, वो एग्जैक्टली कब हमें लगे कि ये वाला जो है हैवी सिम्टम्स है? अगर आप कुछ भी खा रहे हैं एंड इट इज कमिंग आउट, ईच एंड एवरी मील, हाँ, पानी में पिया वो भी बाहर आ जा रहा है, आपसे कुछ लिया नहीं जा रहा, यू आर फीलिंग वीक, आप वीक फील कर रहे हैं, आपने जो दवाइयाँ ली थी वो खाने के बाद भी या दवाइयाँ भी वापस आ गई, बाहर आ गई, या वो भी टॉलरेट नहीं हो रही हैं, देन यू शुड डेफिनेटली रीच हॉस्पिटल, बिकॉज इन दैट केस आपको कुछ बेसिक इंजेक्शंस देंगे डॉक्टर, एंड दे विल चेक योर ऑन योर वाइटल्स, और फिर यू माइट नीड सम टेस्ट एंड उसको ठीक करेंगे फिर इंजेक्शंस के द्वारा। ठीक है, आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के केयर से भी रिलेटेड और डाइट से भी रिलेटेड। मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ आपसे कि जैसे डाइट में आपने कहा कि हेल्दी चीज़ें हमको खानी चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे अभी आपने अदरक का नाम लिया, अगर हमको वॉमिटिंग है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें कहा जाता है घर में कि ये गर्म तासीर है इनकी, इनको आप मत खाइए, आप इनको अवॉइड कीजिए। तो वो कौन कौन सी चीज़ें जो हमें अपनी डाइट से बिल्कुल हटा देनी चाहिए या फिर उनको कम कर देना चाहिए ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर? डेफिनेटली। देखिए, हमारी भारत की संस्कृति है कि जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो वो पूरा घर उसकी ध्यान रखता है, और पूरा घर ही प्रेग्नेंट हो गया, सब लोग एडवाइसेस देते हैं। डेफिनेटली मैं ये बोलूंगी कि बड़ों की एडवाइस तो माननी ही है, बिकॉज दे हैव सीन समथिंग जो वो बता रहे हैं बाहर। लोग कहते हैं पपाया मत खाओ, पाइनएप्पल मत खाओ, इनका साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, बट ठीक है, हम पपाया तो बिल्कुल कहा जाता है सबके घरों में कि पपाया तो बिल्कुल टच भी नहीं करना है, बिल्कुल टच नहीं करना है, बट ठीक है, मतलब दो साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, बट एक जमाने में रॉ पपाया वाज यूज्ड एज अबॉर्टिफिकेशन, इसलिए लोग वाज कंसिडर्ड एज अबॉर्टिफिकेशन, इसलिए लोग बोलते हैं, बट स्टिल वी कैन, हमें इतनी वरीड नहीं हो जानी अगर हमें थोड़ा पपाया खा लिया, ठीक है, 3 मंथ की बात है, हम उसको अवॉइड भी कर लें तो देयर इज नो हार्म, दो देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस। उसके बाद जो गर्म तासीर की बात कर रहे हैं, जैसे हम जब पेशेंट्स को बोलते हैं यू हैव नट्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइट, तो वो हर बार ये पूछते हैं वो तो गर्म होता है डॉक्टर, वी एडवाइज देम टू सोक देम एंड टेक इट, सोक करने से उसका डाइजेशन इम्प्रूव होता है। तो इट इज नॉट कि वो बिल्कुल ही अबॉर्शन करा देंगे, बट थोड़ा केयरफुल रहना, एंड दैट इज बेनिफिशियल। फिर अगर मैं कुछ खाने की बात करूं तो कुछ फूड हैं जो सुपर फूड्स कह सकती हूँ, जैसे ट्राई टू इंक्रीज द इनटेक ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि DHA का सोर्स होते हैं, जो बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ओमेगा 3 हमें कहाँ से मिल सकता है? फिशेस, जो लो मर्करी फिशेस हैं, हाई मर्करी फिशेस मना करते हैं प्रेगनेंसी में, तो लो मर्करी फिशेस, फिश ऑयल्स आते हैं, जो लोग ये नहीं खा सकते हैं, जो वेजिटेरियंस हैं उन्हें फिर सप्लीमेंट दे देते हैं। तो एक ये चीज हो गया सुपर फूड में। दूसरे नट्स, दे हैव गुड फैट, गुड प्रोटीन, सोक करके या अनसोक कैसे भी ले सकते हैं, सोक करने से डाइजेशन बढ़ सकता है। जो नॉन वेजिटेरियन है या जो एग खाते हैं, एग इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बॉइल्ड एग में इट इज इवन बेटर सोर्स, तो अगर आप एग खाते हैं तो इट गिव्स यू राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो कितने एग्स हम लोग खा सकते हैं? ये भी एक कंफ्यूजन रहता है, जैसे घर में हम लोग बोला जाता है ना कि आप ज्यादा भी मत खाओ क्योंकि गर्म होते हैं। इनिशियली यू कैन स्टार्ट विद 1 egg per day, 1 egg per day। देन उसके अलावा विटामिन डी इज वेरी नेसेसरी। तो आजकल सन एक्सपोजर इज वेरी लेस, तो सन का तो एक्सपोजर ले, साथ में विटामिन डी के सप्लीमेंट्स मिलेंगे आपको। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है, एक्सरसाइजेस, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। डाइट आपने बहुत अच्छे से समझाया कि क्या क्या चीज़ें हमको खानी है और क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है, बट एक्सरसाइजेस, ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो हमें करनी है और कौन सी अवॉइड करनी है ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर? डेफिनेटली। एंड डाइट में एक चीज़ और बोलूँगी कि डाइट तो लेना ही लेना है, बट फॉलिक एसिड स्किप नहीं करना है।
बिकॉज फॉलिक एसिड इज अगेन नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर ब्रेन, और ये जो पीछे के स्पाइन है उसके जी, डेवलपमेंट के लिए चाहिए होते हैं, उसकी कमी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है. एक्सरसाइजेज एज फार एज एक्सरसाइजेज आर कंसर्न, मॉडरेट एक्सरसाइजेज आर ऑलवेज अलाउड. Okay. अगर मैं बोलूँ 150 मिनट्स पर वीक बोलूँ तो 30 मिनट्स पर डे, 15 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 15 मिनट्स इन द इवनिंग. बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, बट योगा है, पिलाटे है, माइल्ड स्ट्रेचिंग है, वॉकिंग है, ये सब Okay. कुछ आप आराम से कर सकते हैं. दे विल कीप यू फिजिकली फिट, दे विल इंक्रीज योर ब्लड सर्कुलेशन, बेबी का ब्लड सर्कुलेशन भी वहीं से बढ़ेगा. ओके. सो डॉक्टर कभी कभी डॉक्टर्स भी मना कर देते हैं कुछ केसेस में कि आपको definitely. एक्सरसाइज नहीं करना है, तो क्या वो कुछ केसेस हो सकते हैं या डेफिनेटली. फिर अगर आपकी प्रेगनेंसी इज अ वेरी प्रेशियस प्रेगनेंसी, जैसे Okay. अगर हमने देखा कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनके पीछे बहुत सारे प्रेगनेंसी लॉसेस हुए हैं, या कभी कभी प्रेगनेंसी में, अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग इज ऑल्सो कॉमन. तो जी. कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको कभी कभी बीच में स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होती है. स्पेशली टू दोज सेट ऑफ पेशेंट्स वी से कि यू बी वेरी केयरफुल, वेरी Okay. विजिलेंट एंड बी ऑन रेस्ट. हम्म, एंड बाकी पेशेंट्स में एक्सरसाइजेज आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड, आप मॉडरेट एक्सरसाइजेज कर अगर सकेंगे. किसी को पहले मिसकैरेज का कोई इशू रहा हो तो उनको भी एक्सरसाइज करना नॉर्मल है, वो भी कर सकते हैं या फिर उनको भी मना किया जाता है? जैसा मैंने बताया 15 आउट ऑफ 100 प्रेगनेंसीज, वैसे भी इंसिडेंस ऑफ अबॉर्शन है हमारा. Okay. तो इट इज़ नॉट अगर एक मिसकैरेज हो गया तो नेक्स्ट भी मिसकैरेज हो जाएगा. थोड़ा केयरफुल रहना है, बट जी. उसमें आप मॉडरेट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. हाँ, आपकी प्रीवियस हिस्ट्री अगर खराब है देन बेटर टू टेक रेस्ट. एंड अगर आपका प्लेसेंटा नीचे की तरफ है या आपको जी. ब्लीडिंग की दिक्कत है, देन यू हैव टू टेक रेस्ट. एंड अर्ली प्रेगनेंसी में आई थिंक प्लेसेंटा नीचे ही साइड में होता है, इसीलिए नीचे भी ही बोलते हैं होता कि है, झुक इसलिए के भी कुछ तो- काम मत करो, या घर पे जैसे मदर हाँ, definitely. वगैरह सजेस्ट करते हैं ना. हाँ, तो तो वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए या इट्स ऐसे फाइन? स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो झुक के काम करने का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है. Okay. हाँ, बट अगर आपको ब्लीडिंग की दिक्कत है प्रेगनेंसी में या प्लेसेंटा नीचे है, तो डेफिनेटली वी से दैट अवॉइड टू हैव रिलेशनशिप इन दैट पीरियड, हाँ. या फिर बहुत स्ट्रेनस एक्टिविटीज अवॉइड करें. ग्रेजुअली दिस प्लेसेंटा विल ग्रो अप एंड बाय 3 मंथ्स प्रेगनेंसी और थोड़ी स्टेबलाइज होगी एंड देन यू कैन स्टार्ट. ओके. सो डॉक्टर आस्था, आपने आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई हमें. प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग आपने हमें समझाया, उसके टेस्ट वहाँ पर क्या किए जाते हैं, नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है. आपने हमको ये भी बताया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमको क्या क्या एहतियात, क्या क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए. एंड आई रियली होप कि जो भी आज ये वीडियो देख रहा है उसको बहुत सारे सवालों के अपने जवाब मिले होंगे. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर आस्था. थिंग विच आई वुड ऐड, या श्योर. एक्ने एंड स्किन चेंजेस. जी. एक्ने इज वेरी कॉमन. तो जब प्रेग्नेंट होते हैं तब भी एक्ने होता है, बट ओवर द काउंटर एक्ने मेडिकेशंस नहीं लगानी है, क्योंकि अनसुपरवाइज मेडिकेशन तो वैसे भी नहीं बिल्कुल, लेनी है कोई भी, बिल्कुल. क्योंकि बहुत सारी मेडिकेशंस मना होती है जी, प्रेगनेंसी जी. में. ओवर द काउंटर एक्ने मेडिकेशन नहीं यूज करनी है. एंड स्किन चेंजेस भी थोड़े नॉर्मल होते हैं. ब्लैकनिंग ओवर द चीक्स, ब्रेस्ट के पास, थाइस के पास, टमी के पास, दीज आर ऑल नॉर्मल. और झाइयाँ भी कई बार हम लोगों को हाँ, देखने के लिए मिलती हैं. और स्किन में जब जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं वो हमारा अंदर ही जाता है, हमारी बॉडी के अंदर जाता है, जो कि डायरेक्टली हार्मफुल करता absorption है. था. और डॉक्टर कई बार तो ना ये छोटे लोग- मोटे मार्क्स, जी, वी कैन से मार्क्स ऑफ टाइग्रेस, वो बाद में चले जाते हैं, तो वरीड करने की जरूरत नहीं है. इज इट तो राइट? बिल्कुल. तो एक ना चीज़ और ये भी है डॉक्टर आस्था, इसी में मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे स्किन में कई बार क्या करते हैं लोग, एंटी एजिंग क्रीम्स यूज करते हैं जिसमें रेटिनॉल होता है या हाँ, फिर बिल्कुल, है वही ना मैं वो कहती सारी, कि तो acne उनको और अवॉइड anti-retinol करना चाहिए. बिल्कुल अवॉइड करना है. जी. हेयर कलर की बात करते हैं तो हेयर कलर आप जी. लगा सकते हैं एंड अप्लाई इट फॉर द ड्यूरेशन इन विच इट इज नीडेड. लाइक 30 Okay. मिनट्स लगाना है तो आप 30 मिनट्स लगा के वॉश करते हैं. एंड हिना के लिए बिल्कुल मना करते हैं, जैसे घर में कई बार कि आप मेहंदी मत लगाइए बालों में. तो नॉट एग्जैक्टली फॉर सम टाइम आप नेचुरल जो हिना जी, है यू जी. कैन यूज केमिकल्स जहाँ Chemicals तक को हो free सके करें, आपको उसको अवॉइड avoid करने करें, हैं, chemicals को अपनी avoid स्किन करना पे भी और अपने फूड में भी, हर Food में तरीके भी, की हर चीज़ों में तरीके- केमिकल्स आपको अवॉइड करना है. बिल्कुल. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर आस्था. रियली आज बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रही है ये. फर्स्ट ट्राइमेस्टर और प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमने आज जो है कवर करने की कोशिश की है. और मुझे आशा है कि आज हमारे जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे डॉक्टर Definitely. आस्था की इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर आस्था Thank you, यहाँ आने के Anjali. लिए. I would like to say you don't have to see the full staircase, you just have to take the first step.
Yeah, तो द फर्स्ट definitely. स्टेप स्टार्ट्स विद प्री कंसेप्शनल केयर, बाकी पूरी स्टेयरकेस हम आपकी हैंड होल्डिंग करके ले चलेंगे आपको ऊपर। यस डेफिनेटली, थैंक यू सो मच डॉक्टर ओके जी, थैंक यू। तो दोस्तों आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन अगर आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और यंग भारत न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और मुझे दीजिए अब इजाज़त। देखते रहिए यंग भारत न्यूज़।